वो क्या है और कहां से मिलेगी, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। हे विघ्नहर्ता, यदि आप हमारे विघ्न नहीं हरेंगे तो और किसमें ये सामर्थ्य है? मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। केवल ये विघ्न ही नहीं, इस मंथन के पूरा होने तक जितने भी विघ्न आएंगे वो सभी आपके प्रयासों से दूर हो जाएंगे। पर इस समस्या के समाधान के लिए आपको प्रभु विष्णु से ही सहायता मांगनी होगी। आप सबका कल्याण हो। समाधान यदि विष्णु को ही करना था तो समस्या क्यों दी? तुम तो ऐसे कह रहे हो वज्रांग जैसे उन्होंने ये जानबूझकर किया है। जितनी शीघ्रता तुम्हें अमृत पाने की है, उससे कहीं अधिक आतुरता प्रभु विष्णु को माता लक्ष्मी से मिलने की है। गरुड़ सही कह रहा है वज्रांग। इस समय तर्क वितर्क में उलझने के स्थान पर हमें प्रभु विष्णु का ध्यान करना चाहिए। हम असुरों के आराध्य महादेव शिवशंकर हैं और ये सब जानते हैं। सत्य तो ये है असुरराज कि ये पक्षपात आप असुर लोग करते हैं। हमारे लिए तो महादेव भी उतने ही वंदनीय हैं जितने कि प्रभु विष्णु। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्त हृदय विष्णु विष्णोश्च हृदय शिव। शिव और विष्णु स्वयं एक दूसरे के लिए वंदनीय हैं। तो फिर विलंब किस बात का? हम सभी मिलकर प्रभु विष्णु का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिर्दयागमयं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मदेव का प्रणाम स्वीकार करें नारायण। प्रणाम स्वीकार करें नारायण। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों को मेरा प्रणाम। हे नारायण, संसार के हित के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए और प्राणियों के कल्याण के लिए आप अगला अवतार धारण करें प्रभु। प्रभु का अगला अवतार? समुद्र मंथन की इस अद्भुत घटना का उद्देश्य केवल समुद्र तल में छुपे अनमोल रत्नों को निकालना नहीं है और ना ही देवी लक्ष्मी का प्रभु से मिलन इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसका लक्ष्य तो कहीं अधिक विशाल है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लक्ष्य है पवित्र आत्माओं की रक्षा करना, दुष्ट आत्माओं का संहार करना, अधर्म का विनाश करना और धर्म को सशक्त कर उसकी फिर से स्थापना करना। और जब जब ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होती है प्रभु विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं।
पर मेरा कोई भी अवतार ब्रह्मदेव और महादेव के साथ के बिना संभव ही नहीं। त्रिदेवों के संगम से ही एक ऐसे अवतार का सृजन संभव हो पाता जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभालने के योग्य हो। प्रभु, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा। कृपा करके बताइए ना, क्या होगा आपका अगला अवतार? ये है मेरा नया अवतार कच्छप, जो मंदराचल पर्वत का आधार बनेगा। ये छोटा सा कश्यप इतने बड़े मंदरांचल पर्वत को स्थिर रखने में सहायता कैसे कर पाएगा प्रभु? मैं तुझे कितना डांटता हूँ, कितना फटकारता हूँ, किंतु फिर भी तू मेरे समीप ही बैठा रहता है। तू मेरा परम मित्र है। इस संसार में तेरे सिवाय कोई और है क्या जो मनुष्य का साथ दे? वेद। क्या कहा तूने? कुछ नहीं बाबा। क्या कुछ नहीं? मुझसे शब्द निकला तो कुछ सोच के ही निकला ना। फिर से बोल जो बोला। बाबा, मैं अधिक तो नहीं जानती, पर मुझे लगता है यदि कोई वेदों को एक बार पढ़ ले तो चारों वेद और उनमें समाया ज्ञान कभी भी हम मनुष्यों का साथ नहीं छोड़ता। इस श्वान की तरह वेदों की वाणी भी अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ रहती है। जब हम किसी संकट में फंस जाएं, तो उसे सुलझाने में हमारी सहायता करती है, हमारी रक्षा करती है। हम भले ही उसे भूल जाएं, पर वो हमें कभी नहीं भूलती बाबा। मन का स्वर बनकर सदैव हमारे साथ चलती है। अब मुझे टुकुर टुकुर देखती रहेगी या कुछ खिलाएगी भी? भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, ये लीजिए। बाबा, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? क्यों? मुझे क्या होगा? आज आपने ना कोई तर्क वितर्क किया, ना मेरी बात को काटा, ना मुझे डांटा, और ये फल और दूध भी बिना क्रोधित हुए स्वीकार कर लिए और उसे खा भी लिए। जब ऋतुएं बदलती रहती है, सागर में ज्वार भाटा और प्रकृति में दिन रात नित्य नियम से बदलते रहते हैं, तो मैं एक समान कैसे रह सकता हूं? वैसे भी
आज मुझे बड़ा सुखद आभास हो रहा है। मुझे भी बाबा ऐसा लग रहा है केवल ये कुटिया ही नहीं, पूरा वातावरण किसी दिव्य शुभ ऊर्जा से भर गया है। सारे संकट समाप्त होने वाले हैं, हर दुख दूर होने वाला है। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हमें कोई ऐसा संकेत करें जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। लीजिए देवगुरु, आपके प्रभु ने आपकी पुकार सुन ली, भेज दी सहायता। ये सहायता भेजी है या उपहास किया है? अग्निदेव, भगवान विष्णु ने तो कोई सहायता ही नहीं की। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? गुरुदेव, हमने सहायता मांगी और प्रभु स्वयं आ गए। अवतार लेकर। प्रभु स्वयं आ गए? अवतार लेकर? गरुड़ सत्य कह रहा है, ये कोई साधारण कच्छप नहीं है, स्वयं प्रभु नारायण के अवतार हैं। वो देखिए, प्रभु ने कुर्म अर्थात कच्छप के रूप में दूसरा अवतार लिया है। कुर्मा अवतार लिया है प्रभु ने। कच्छप कहाँ चले गए? कहीं प्रभु रुष्ट तो नहीं हो गए हम सबसे? ये कच्छप कहाँ चला गया? ये क्या लीला है प्रभु की? अब ये मंथन कैसे संपन्न होगा?
कमठः कंधी मदस्ते करुणा वरुणालय कुलाचल समुद्रता कुंडली इंद्र समाश्रय कठोर पृष्ठ है कुद्र है कुलशीकृत सागर कल्याण मूर्ति है क्रतु भूख प्रार्थना धृत विग्रह। हे प्रभु, आपने कुर्मा अवतार में प्रकट होकर मंदराचल पर्वत को तो स्थिर कर दिया, परंतु मां ने बताया था कि आपके प्रत्येक अवतार का आध्यात्मिक अर्थ होता है। हम सभी को और समझाकर कृपा कीजिए। ये प्रश्न तो मेरे मन में भी उठ रहा है प्रभु। तुम दोनों भाइयों की जिज्ञासा एक समान ही है शेष। ये जिज्ञासा केवल शेषनाग और गरुड़ में ही नहीं, मेरे मन में भी है नारायण। और नारद तो इस बात से व्याकुल हो रहे हैं कि उनसे पहले ये प्रश्न किसने पूछ लिया। समुद्र मंथन विचारों के मंथन का प्रतीक है और विचारों को मतने के लिए स्थिर मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। ये कूर्म अर्थात कछुआ स्थिरता का प्रतीक है। जब कभी इसके आसपास के वातावरण अशांति छाती तो ये अपने आवरण के भीतर चला जाता। उसी प्रकार जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो हम सभी को अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपनी अंतरात्मा से उत्तम समाधान और कोई नहीं दे सकता। आपके दर्शन करके मन सदैव की तरह प्रसन्नता से भर उठता है प्रभु। हे नारायण, अब हमें जाना होगा, आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदेव, महादेव, आप दोनों तो जानते ही हैं, आप दोनों की सहायता के बिना क्षीर सागर का मंथन करना संभव ही नहीं है। आप निश्चिंत रहे नारायण। ये मंथन आपकी इच्छा से ही हुआ है प्रभु, और आपकी इच्छा पूर्ण करने में योगदान देना हम सबका सौभाग्य है। आगे जब भी आवश्यकता होगी हम सहायता अवश्य करेंगे। आज्ञा दें। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं प्रभु, शुभांगं। मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है। उस प्रश्न की जिज्ञासा से केवल तुम ही पीड़ित नहीं हो शेष, तुम्हारे भाई गरुड़ के मन में भी वही प्रश्न है। प्रभु विष्णु के कूर्म अवतार के कारण मंदराचल पर्वत तो स्थिर हो गया, परंतु इसे मथने के लिए वो डोरी कहां से आएगी जो इतने विशाल पर्वत को अपनी धुरी पर घुमा सके।